ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातो ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 19/7/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः अथर्ववेद उपनिषद प्रस्थान में आज अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न का विषय है गार्गी का प्रश्न। सुषुप्ति में कौन सोता है और कौन जागता है। चौथे ऋषि जो गार्गी हैं और उनका प्रश्न है पिपलाद ऋषि से कि इस गहरी नींद में कौन सोता है और कौन जागता है, ये प्रश्न है। अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पपृक्ष भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ते कानि अस्मिन् जाग्रते कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यते कस्य एतत्सुखं भवते कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ते। अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पपृच्छ भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ते कानि अस्मिन् जाग्रते कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यते कस्य एतत्सुखं भवते कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ते। नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में महर्षि दधीच का आश्रम, दधीच के पुत्र पिपलाद वो आचार्य हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। और ऐसे पिपलाद ऋषि के पास ये 6 ऋषि जाकर प्रश्न करते हैं, तो 3 ऋषियों जो प्रश्न किया उनका उत्तर क्रमशः दे दिया। अब चौथे ऋषि जो गार्ग्य हैं उनका प्रश्न है कि जो गहरी नींद में सब सोते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब सोते हैं, तो इस गहरी नींद में आखिर कौन सोता है और गहरी नींद में कौन जागता है, ये प्रश्न है। तो मूल श्रुति का सामान्यार्थ, फिर भाष्य में विशेष व्याख्या। तदंतर उन पिपलाद मुनि से सूर्य के पुत्र नहीं, सूर्य के पौत्र, सूर्य के पौत्र माने पुत्र का पुत्र पौत्र, गार्ग्य ने पूछा भगवान पिपलाद मुनि से हाथ जोड़ करके, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, हे पिपलाद ऋषि से कहा कि इस पुरुष में माने शरीर के अंदर कौन माने इंद्रियां कौन सोती हैं और कौन इसमें जागती हैं, कौन देव स्वप्नों को देखता है और किसे यह सुख अनुभव होता है तथा किसमें यह सब प्रतिष्ठित है। तो कितने प्रश्न हो गए? 1, कौन सोती 1, कौन जागती 2, कौन देव स्वप्न देखता है 3, और किसे यह सुख होता है 4, और किसमें यह सब प्रतिष्ठित है 5 प्रश्न। तो गार्ग्य जो शिष्य रूप में पिपलाद ऋषि के शिष्य बनकर के आए, तो इन्होंने पूछा, ये 5 प्रश्न किए कि आखिर इस देह के अंदर में कौन सोता
कौन जगता, कौन सपने को देखता, कौन सुख का अनुभव करता, और ये सब कुछ किसमें प्रतिष्ठित है। ये 5 प्रश्न किए, भाष्य में देख लेते हैं। तदनंतर उनसे सौर्यायणी गार्ग ने पूछा, किनसे? पिपलाद ऋषि से, कि उपर्युक्त 3 प्रश्नों में अपरा विद्या के विषय 2 विद्याएं, एक परा एक अपरा, तो 3 प्रश्नों में अपरा विद्या के विषय व्याकृत आश्रित साध्य साधन रूप अनित्य संसार का निरूपण समाप्त कर अब साध्य साधन से अतीत, साधन लक्ष्य, साधारण जिससे काम करते हो, जिसे पहुंचते हो लक्ष्य तक, तो साध्य साधन से अतीत प्राण मन और इंद्रियों के अविषय पर विद्या वेद्य शिव शांत अविकारी अक्षर सत्य बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक तत्व का वर्णन करना है। इसलिए आगे के 3 प्रश्नों का आरंभ यहां किया जाता है। 3 प्रश्नों का 5 प्रश्न पहले आपने सुने, तो उन्हीं में से क्रमशः इस मंत्र में प्रश्न, अगले कल से फिर अगले समय में ये प्रश्न पूरे होंगे तो फिर उत्तर देना आरंभ करेंगे। यह द्वितीय मुंडक में यह बात कही गई कि अच्छी तरह से प्रज्वलित धधकती अग्नि, अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि से स्फुल्लिंगा माने चिनगारियां माने स्फुल्लिंगों के समान जिस अक्षर से संपूर्ण भाव माने अक्षर परमात्मा से संपूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं इत्यादि, सो उस अक्षर परमात्मा से अभिव्यक्त होने वाले ये संपूर्ण भाव कौन से हैं और उससे विभक्त होकर के वे किस प्रकार उसी में लीन होते हैं जहां से उत्पन्न होते हैं, तथा वह अक्षर किन लक्षणों वाला है, सब बतलाने के लिए अब श्रुति आगे के प्रश्न यहां पर उद्धृत मन उठाती है। पिपलाद ऋषि से कहा, हे भगवान, गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के लिए आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य अन्न धन आदि की व्यवस्था शिष्यों को करना चाहिए, ताकि निर्विघ्न रूप से वो अध्ययन अध्यापन साधना तपस्या कार्य आगे बढ़ाते रहें। भगवान, सिर और हाथ पैरों वाले इस पुरुष में कौन इंद्रियां सोती हैं? ये पूरा का पूरा शरीर, इसमें कौन सी इंद्रियां सोती हैं? निद्रा लेती हैं, अपने व्यापार से उपरत होती हैं, माने व्यवहार करते हुए जब नींद में जाओगे ना तो इंद्रियां कोई काम नहीं करेंगे, व्यवहार से उपरम होना यानी कि। और दूसरा प्रश्न है, कौन इसमें जागती हैं? कौन सी इंद्रियां सोती हैं? कौन, जो आप पहले सुन चुके हैं, वही प्रश्न दोहरा रहे भाष्य में ना। तो इसमें जागती यानी कि जागरण अनिद्रा अवस्था माने अपना व्यापार करती हैं, कौन सी सो जाती हैं, कौन सी जागती रहती हैं। कार्य करण रूप यानी देह और इंद्रिय रूप देवों में से कौन देव स्वप्न को देखता है? स्वप्न तो सभी को होता है, तो ऐसा कौन सा देव है जो स्वप्न को देखता है? जागृत दर्शन से निवृत्त हुए जीव का जो अंतःकरण में जागृत के समान विषयों को देखना उसे स्वप्न है। माने निद्रा के समय पर जागृत अवस्था की तरह सुख दुख का एहसास करना, पदार्थों को देखना, इसे स्वप्न कहते हैं, सपना कहते हैं। सो यह कार्य कोई कार्य रूप देव निष्पन्न करता है, अथवा जो कारण रूप देव है, कारण रूप देव, यह इसका अभिप्राय है। कारण माने आत्मा, कर्ण इंद्रिय आदिक, मन आदिक, मन बुद्धि आदिक, तो ये यानी कि कार्य रूप देवता निष्पन्न करता है सपने को, या कारण स्वरूप देवता सपने देखता है। तथा जागृत और स्वप्न का व्यापार समाप्त हो जाने पर, न जागृत अवस्था न स्वप्न अवस्था, जब गहरी नींद में आप चले जाते हो तो वहां पर अहम सुखं स्वापे न किंचित अवेदिशम,
हम इतनी गहरी नींद में सोए कि कुछ भी न जान पाए, तो उस समय पर स्वप्न का व्यापार समाप्त हो जाने पर जो प्रसन्न और अनायास रूप एवं निर्बाध सुख होता है वह भी किसे होता है, यानी कि गहरी नींद आखिर किसको आती है। उस समय जागृत और स्वप्न के व्यापार से उपरत होकर के संपूर्ण इंद्रियां भली प्रकार एकीभूत होकर के किसमें स्थित होती हैं। गहरी नींद में ये इंद्रियां किसमें ठहरती हैं, किसमें स्थिर होती हैं, अर्थात मधु में रसों के समान, समुद्र में प्रविष्ट हुई नदी आदि के समान। जैसे नदी अगर सागर में मिल गई है, गंगा जमुना आदि का है, तो फिर सागर रूप हो जाती हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर जैसे मधु में रसों के समान, माने जितनी मक्खियाँ रस लेके आती हैं वो सब मधु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसी नदियाँ जब सागर मिल जाती हैं वो सागर बन जाती हैं, फिर नदी नहीं रहती है, नर्मदा गंगा आदि। समुद्र में प्रविष्ट हुई नदी आदि के समान विवेचन के पृथक प्रतीति के अयोग्य होकर वे किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात सम्मिलित हो जाती हैं। शंका करते हैं एक कि काम करने के अनंतर, दिन भर व्यक्ति काम करता है, काम करने के अनंतर छोड़े हुए दराती आदि करणों औजारों, जैसे हंसिया दराती जो किसान लोग काम करते हैं, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, खुरपा है, जो काम करते करते जब वो किसान थक जाता है व्यक्ति, तो दराती आदि करणों माने औजारों के समान, माने जैसे वो काम करने, खेती आदि काम करने के लिए फावड़ा, कुदार, कुल्हाड़ी ये सब औजार हैं, इसी तरह से शरीर के अंदर काम करने के लिए इंद्रियां और अंतःकरण, यानी कि इंद्रियां भी अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर अलग अलग अपने में ही स्थित हो जाती हैं, ऐसा समझना ठीक ही है। फिर प्रश्नकर्ता को सोए हुए पुरुषों की इंद्रियों के किसी में एक ही भाव हो जाने की आशंका कैसे प्राप्त हो सकती है कि इंद्रियां किसी एक में एक ही भाव हो गई हैं। समाधान करते हैं, यह आशंका तो उचित ही है, क्योंकि भूतों के संघात उत्पन्न हुई इंद्रियां अपने स्वामी के लिए प्रवृत्त होने वाली होने से जागृत काल में भी परतंत्र ही हैं, अतः सुषुप्ति में भी उन संगृत इंद्रियों का परतंत्र रूप से ही किसी में मिलना उचित है। जागृत अवस्था में इंद्रियां काम करती रहती हैं, पर गहरी नींद में न आंख देखती है न कान सुनते हैं, कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इसलिए यह प्रश्न आशंका के अनुरूप ही है। यहाँ पूछने वाले का यह प्रश्न है कि वह कौन है, आखिर वो कौन है, वे सब किसमें प्रतिष्ठित होती हैं, ये इंद्रियां किसमें स्थित होकर रहती हैं। सुषुप्ति और प्रलय काल में, गहरी नींद में भी व्यक्ति को भान नहीं होता है, और जब महाप्रलय होता है तब भी भान नहीं होता है। तो सुषुप्ति और प्रलय काल में जिसमें यह कार्यकरण का संघात लीन होता है, उसकी विशेषता जानने के लिए यहाँ पर अगले श्लोक में इसका विशेष व्याख्या करेंगे। प्रश्न हो गए 5, है ना। अब इनका उत्तर कल, आज यहीं तक। ओम। और कल से चातुर्मास भी शुरू हो रहा है, कल से देवशयनी एकादशी है, तो सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जन, साधक जन 4 महीना यानी कि 2 महीना कोई 4 महीना तक एक जगह रह करके शिव आराधना करते हैं। तो और 24 तारीख से सावन महीना शुरू हो जाएगा, 24-25 से, और फिर वो चलेगा रक्षाबंधन तक। 1 महीना उज्जैन विशेष रूप से सावन का उत्सव मनाया जाता है। आजन ओम।